पूछता है मेरा रिश्ता इस वतन से वो बादशाह, पूछता है मेरा रिश्ता इस वतन से वो बादशाह, सजदे में चूमता हूँ रोज़ जिस मिट्टी को 5 बार। आदाब है, मैं राना सिद्दीकी ज़मा आवाज़ द वॉइस स्टूडियो में फिर से हाज़िर हूँ और आपके पास बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ। इस प्रोग्राम का उन्वान यानी कि टाइटल है सूफिज़म एंड पेट्रियाटिज़म, यानी कि सूफिज़म और हुब्बुल वतनी। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही अच्छे 2 मेहमान, अजीम शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इस प्रोग्राम को हमने आवाज़ द वॉइस के इस मंच पर करने की ज़रूरत क्यों समझी। मेरे पहले मेहमान हैं हज़रत सैयद सूफ़ी रियाज़ुद्दीन, माफ़ कीजिएगा, मेरे पहले मेहमान हैं हज़रत सैयद रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहब, जिनका घराना अजमेर शरीफ में तकरीबन 850 साल से गरीब नवाज का खादिम है। मैं सैयद रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहब का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान हैं दानिश हिलाल ख़ान साहब। दानिश हिलाल ख़ान साहब जो हैं वो सूफ़ी सिंगर हैं, दिल्ली घराना के प्रोडिजी हैं और कोक स्टूडियो में भी गा चुके हैं और इसके अलावा ये बहुत सारी महफिलें वगैरह करते रहते हैं। इनके बारे में और भी आपको बताऊंगी। दानिश हिलाल ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं जो, उनका नाम है अक्षय दत्ता। वो आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे लेकिन आपको उनका रक़्स नज़र आएगा। वो एक सूफ़ी कथक डांसर हैं और जोधपुर घराने के पंडित मानक चंद जोधपुरी के डिसाइपल हैं और रक़्स करते हैं। उनका अपना फाउंडेशन भी है और उनकी बहुत खूबसूरत रक़्स आप देखने वाले हैं। हम पहले तो हज़रत से सूफ़ीज़म के बारे में बात करेंगे, फिर दानिश हिलाल ख़ान साहब हमारे लिए कुछ अच्छी बंदिशें हज़रत अमीर खुसरो की और बाकी गाएंगे और हमारे प्यारे दोस्त अक्षय दत्ता साहब उस पर रक़्स करेंगे आपके लिए। तो मैं ये प्रोग्राम शुरू करती हूँ। हज़रत, आमतौर पे ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में जो सूफिज़म है वो गंगा जमनी तहज़ीब के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है। अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो ये है कि इस्लाम जो है तलवार के ज़ोर पे आया, लेकिन जो सूफिज़म है, चिश्ती सूफिज़म ख़ासकर, उसने बहुत मोहब्बत और कंपैशन के साथ इस्लाम भी लाए और हुब्बुल वतनी का प्लस सिंक्रेटिक कल्चर और शेयर्ड को एग्जिस्टेंस का मैसेज दिया। मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपको क्या कहना है। जी, जब सरकार गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो मुल्क की हालात जो थे वह बहुत ही कशीदा थे। हर ताकतवर कमज़ोर के पीछे था और इतनी ज़ात इतनी पात में बसा हुआ था ये देश के हर आदमी परेशान था, गरीब परेशान था, कमज़ोर, नादार, नाचार, बहुत बुरी हालत थी, डार्क माहौल था। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा है कि जब अंधेरा ज़्यादा बढ़ जाता तो खुदा अपनी तरफ से किसी सूफ़ी को, किसी अवतार को भेजता है। क्या बात? तो जब अंधेरा ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने हिंद की धरती पर गरीब नवाज़ को भेजा और आपने गरीब नवाज़ की धरती पर जब कदम रंजीदा फरमाया तो आपने एक ही बात कही, हज़ारों ज़ातें नहीं हैं, सिर्फ़ 2 ज़ात हैं, एक क्रिएटर और एक क्रिएशन, एक रचयिता और एक रचना। जब लोगों ने सुना कि सिर्फ़ 2 ज़ात हैं, एक खालिक और दूसरी मखलूक, तो लोग जौंक दर जौंक आपकी तरफ आने लगे और आपने सूफियाना अखलाक के साथ, असल में सूफियाना अखलाक वही है जो रसूल अल्लाह का अखलाक था जी। रसूल अल्लाह ने जो वादी मक्का से पैगाम दिया था वही अजमेर की वादी से पैगाम गरीब नवाज़ ने दिया। इंसानियत का पैगाम, अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम और गंगा जमनी तहज़ीब की आपने नींव डाली। क्या बात। और हम चिश्तियों को ये शर्फ़ हासिल है कि लोग संस्कृति और सभ्यता बनाते हैं मोहब्बत को, लेकिन हम चिश्तियों ने मोहब्बत को इबादत बना दिया। क्या बात। और हुब्बुल वतनी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो कि इस्लाम कहता है कि वतन की मोहब्बत ईमान का सुतून है। क्या बात। पार्ट ऑफ ईमान है, यानी जिसने अपने वतन से मोहब्बत नहीं की यानी वो बेईमान है। अगर अपने वतन से मोहब्बत नहीं है तो उस वतन को छोड़ दो, लेकिन उसकी बुराई भी ना करो। ये हुक्म है, हिजरत कर जाओ मगर बुराई ना करो। अपने वतन की बुराई करना गोया बहुत बड़ा गुनाह है सूफ़ी तसव्वुफ़ में। तो चिश्तियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक डोर में बांधा और सबके हाथ में हुब्बुल वतनी का
पैट्रियटिज़म का झंडा सबके हाथ में दे दिया। देश प्रेम का झंडा चिश्तियों ने पूरे देश के हाथ में दिया। सिर्फ मुसलमानों से देश प्रेम की बात नहीं की, यानी गरीब नवाज की बारगाह में जो गैर मुस्लिम आते हैं ज़्यादातर, उनसे भी यही बात होती है, हुब्बुल वतनी की, देश प्रेम की। और हमारी दरगाह में 3 बार देश के लिए दुआ की जाती है दिन में, और देश के लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा आते भी जो हमारे गरीब नवाज की बारगाह में हैं वो नॉन मुस्लिम ही आते हैं, और वही अपनी झोलियाँ भर के लेके जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं शुक्रिया अदा करने। जी जी जी, क्या बात है। जब आप ये बात कह रहे हैं तो आपके चेहरे की रौनक मैं देख रही हूँ। अगर आप देखें तो इनका गाल भी गुलाबी हो गया, क्योंकि बड़े पैशन के साथ बोलते हैं। और ये सूफ़ी स्कॉलर हैं, जाहिर है इनके ख़जाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे हज़रत ये भी जानना चाहती हूँ कि कहते हैं जैसे कि बादशाहत जो पहले की थी, उन बादशाहत के साथ ये था कि उनकी कोई सूफियों की कोई बादशाहत के साथ या पॉलिटिकल एडियरेंस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सूफियों से सलाह लेने के आया करते थे। और सूफियों की ज़िंदगी में भी और उनकी फौत या मौत के बाद भी इन बादशाहों ने उन्हें बड़ी इज्जत बख्शी, क्योंकि उन्होंने हमेशा लव एंड कंपैशन का मैसेज दिया। क्या ये सही कह रही हूँ? मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बादशाह आए मोहम्मद गौरी से लेकर आज तक, मोहम्मद गौरी ने ख़ुद कहा था कि मैं बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ। अच्छा। और जितने भी मुग़ल तक, बहादुर शाह ज़फ़र तक जितने भी बादशाह आए, बादशाह से लेके उनका एक अदना सिपाही तक चिश्ती हुआ करता था। अच्छा। और सूफ़ियों की ग़ुलामी करते थे, सिर्फ सलाह नहीं लेते थे बल्कि उनका हुक्म मानते थे, उनकी सलाह लेकर और उनका हुक्म मान के हुकूमत चलाया करते थे और उनकी खिदमत करते थे। उनकी खिदमत करते थे। और सूफिया कराम ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जुल्म से हुकूमत की जा कुफ्र से हुकूमत की जा सकती है, लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं की जा सकती। कोई जुल्म नहीं करेगा। ये सूफियों का ख़ास मैसेज था राजाओं को और बादशाहों को। जी जी जी। बादशाह चूँकि सूफ़ी ही हुआ करते थे, मगर वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। जैसे शमशुद्दीन अल्तमश सूफ़ी थे, जैसे मैं बता दूँ बलबन भी सूफ़ी थे, ये औरंगज़ेब भी सूफ़ी थे और ये शाहजहाँ भी सूफ़ी थे, मगर इन्होंने अपने आप को कभी सूफ़ी कहा नहीं, क्योंकि ये बादशाह थे, ये अपने आप को सूफ़ी कह नहीं सकते थे। क्योंकि सूफ़ी के लिए तर्क ज़रूरी है, तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क तर्क। मगर ये तो बादशाह थे, दिल से तो सूफ़ी थे, मगर ये कह नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने चारों तर्क को इख्तियार नहीं किया था। अच्छा। लेकिन सूफियों से ये सलाह लिया करते थे और सलाह लेकर ही हुकूमत चलाया करते थे। इसलिए वो दौर हमारे लिए गोल्डन दौर रहा, जब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगियां बसर करते रहे। अदल और इंसाफ का दौर रहा। क्या बात। तो इतनी अच्छी आपने बात कही दानिश हिलाल खान साहब। अब मेरी ख्वाहिश हो रही है, क्योंकि इतनी अच्छी बात के बाद क्या आप हमें कोई ऐसी चीज़ सुना सकते हैं जो मोहब्बत से। और मैं एक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा कलाम है, मुझे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू तो साहिब मेरा, तो उसकी चंद अशार आपके सामने पेश है। इजाज़त है सरकार जी। खुसरो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग, तर मोरा मन पीहू का सो दो भय एक ही रंग, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, तू तो साहिब मेरा, तू तो साहिब मेरा, महबूबे इलाही, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, मोहे अपने। हमरी चुनरिया पिया की पगरिया, हमारी चुनरिया पिया की पगरिया, वो तो दोनों बसंती रंग दे, वो तो दोनों बसंती रंग दे, तू तो साहिब मेरा,
तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही मोहे अपने। खुसरो निज़ामुद्दीन है पीर मेरा, खुसरो निज़ामुद्दीन है पीर मेरो, मोरी लाज शर्म सब रख ले, मोरी लाज शर्म सब रख ले। तू तो साहिब मेरा, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही मोहे अपने। हाँ, क्या बात है। हज़रत, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने इतना अच्छा कलाम पढ़ा, रंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ। अभी एक बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कुछ बेवकूफ़ी की चीज़ें कही गई कि जैसे बेशरम रंग कहा गया है गाने को लेकर कि बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। बेसिकली वो ऑरेंज कलर को लेके कहा गया, लेकिन रंग का सूफीज़म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये भी हुब्बुल वतनी और शेयर्ड को एग्जिस्टेंस और सिंक्रेटिक कल्चर को बयान करता है। बिल्कुल। और इस रंग का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे मैं एक छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो पठान फिल्म के गाने की जो कंट्रोवर्सी हुई है कि बेशरम रंग बोला गया, अव्वल तो रंग को बेशरम बोला ही नहीं गया। उस औरत ने जिसने ये गाना गाया उसने ख़ुद को बेशरम कहा कि मैंने अपनी शराफत का चोला उतार दिया है और बेशरम रंग ओढ़ लिया है। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऑरेंज कलर या ये सूफ़ियों का कलर है, ये भगवा कलर भक्ति वालों का भी है और सूफियों का भी है, वो कलर मैंने पहन लिया तो मैं बेशर्म हो गई, ये नहीं। बहरहाल हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो हज़रत, ये रंग का सूफ़ी कॉन्सेप्ट में क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से गंगा जमनी तहज़ीब को प्रदर्शित करता है और कैसे जोड़ता है लोगों को? जी, वैसे तो चिश्तिया तरीक़ा ही गंगा जमनी तहज़ीब की पहचान है जी। और चिश्तियों ने ही इस मुल्क को गंगा जमनी तहज़ीब दी। जैसे कि हिंदी पिता हैं हज़रत अमीर खुसरो, फादर ऑफ हिंदी, और पापा उर्दू भी हैं। हिंदी उर्दू आपकी देन है जी, फाउंडर थे। हाँ जी। और बहुत सा कई तरह के इन्होंने राग बनाए जिसको पंडित मोहन जी ने भी कल उस दिन बजाया और हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब वो राग बजाते हैं जो अमीर खुसरो के राग हैं। ये भी एकता का प्रतीक है जी। दूसरा, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो हिंदू मुस्लिम सब बजा रहे हैं, ये भी एकता का प्रतीक है जी। और आपने ऐसे राग डेवलप किए जो हिंदू मुस्लिम सब बजा रहे हैं और एकता के सूत्र में गाने के ज़रिए बंधे हुए। लेकिन रंग की जो मैं चाहूँगा डेफिनेशन वो बहुत गहरी देना चाहता हूँ, मैं कुरान से देना चाहता हूँ। कुरान की बकरा की आयत नंबर 138 में अल्लाह पाक फरमाता है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। रंग दिया हमें अल्लाह ने, अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग, क्या बात, और हम उसी को पूजें। तो रंग कौन सा है, उसका तो कोई स्पेसिफिक रंग हो नहीं सकता। अल्लाह हरा, काला, नीला, पीला, सफ़ेद रंग, ये वो रंग है जो दिखाई नहीं देता, जिसको फील किया जा सकता है। तो जब महबूब इलाही ने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत पीर में पेवस्त होती है, ये बात जब हज़रत अमीर खुसरो ने सुनी कि अल्लाह की मोहब्बत पीर में पेवस्त होती है, तो आपने कुरान की इस आयत से मुतासिर होकर रंग लिखा। अच्छा, कि जब अल्लाह की मोहब्बत पीर में पेवस्त होती है यानी पीर के रंग में रंग जाना, अल्लाह के रंग में रंग जाना है। और पीर के लिए किसी मजहब का कोई कुछ भी नहीं, कोई लेना देना कुछ भी नहीं। तो पीर के रंग में रंग जाना, अल्लाह के रंग में रंग जाना है। तो इन्होंने रंग लिखा, आज रंग है माँ रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। तो जी, रंग जो है ये एक ऐसा रंग है जो हिंदू को मुसलमान से मिलाता है, सिख को ईसाई से मिलाता है, बंदे को बंदे से मिलाता है, आपस में जोड़ के रखता है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको उस ईश्वर, उस गॉड, उस अल्लाह के रंग में रंग जाना चाहिए। और खुश नसीबे से ये रंग जो अल्लाह का रंग है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा, ये जो रंग है हम चिश्तियों के हिस्से में आया। ये तो खुशनसीबी है जो आपने बयान की। तो दानिश हिलाल खान साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि ये थोड़ा फिर से कुछ इस महफिल को रंग दे अपने रंग से। मैं रंग छुड़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने एक रंग के एक अलग अंदाज में उसको पेश किया है
तो वही कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश खिदमत है। एक थोड़ा सा मैं बीच में दो चीज़ें आपको जल्दी से बता दूं कि जिनका जिक्र किया अभी हज़रत ने, वो पंडित विष्णु मोहन भट्ट की बात कर रहे थे, और ये जो उस्ताद इकबाल खान साहब की बात कर रहे हैं वो दिल्ली घराना के आखिरी खलीफा थे जिनकी पिछले साल मौत हो गई। जी। आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, ए मेरे महबूब के घर एरी सकीरी, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री। सजन मिलावरा आनंद भदावरा, सजन मिलावरा हे मोरा आनंद बधावरा, मोरे घर है आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है। मोहे पीर पायो निजामो दिन ओलिया, मोहे पीर पायो हाँ मोहे पीर पायो, मोहे पीर पायो निजामो दिन ओलिया, निजामो दिन ओलिया, निजामो दिन ओलिया, वो तो जब देखो मोरे संग है री, आज रंग है हो, वो तो जब देखो अरे हाँ, वो तो जब देखो मोरे संग है ए माँ रंग है री, आज रंग है। क्या जो ऊपर से नीचे आते हैं ये, और जो क्रेसेंडो इनका जाता है, ज़रा सी आवाज़ इनकी हिलती नहीं है, ये है ट्रेनिंग का कमाल जो इन लोगों ने उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से लिया है। और खुद आपके फादर भी म्यूज़िक सिखाते हैं। जी, मेरे फादर उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब थे। जी। वो खुद एक क्लासिकल आर्टिस्ट थे, तो उन्हीं के ट्रेंड को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके औलाद के ज़रिए हम लोग। और उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से मैंने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर, क्लासिकल की, सूफ़ी की और गज़ल्स वगैरह की, उन्होंने सब ट्रेनिंग दी है हमें। तो बहुत मोहब्बत रही उस्ताद से, और हमारी यही दुआ है उनको जन्नत में आला मुकाम। हमील हिलाल खान साहब ने अभी उस्ताद इकबाल खान साहब की बात की। इन लोगों ने अभी दिल्ली दरबार कह के एक बड़ा सा अच्छा सा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर किया है, जिसमें हम लोगों ने सूफिज़म और रक़्स को और गाने को, शायरी को, सबको इकट्ठा करके बुलवतनी का, मोहब्बत का अमृत महोत्सव के अंदर उसके एजीज़ में हम लोगों ने मिल के ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जिससे बेसिकली मैसेज क्या है कि सब लोगों को साथ मिल के रहना है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे हज़रत जो हमारे साथ बैठे हैं, सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती साहब, वो अजमेर ग्लोबल सूफ़ी फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और इस फाउंडेशन के अंतर्गत वो सूफिज़म और सूफिज़म के ज़रिए मोहब्बत तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। लव इज़ यूनिवर्सल रिलीजन को वो दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो हज़रत एक चीज़ और है, आपने बहुत पहले बात करते हुए मुझसे जिक्र किया था, भक्ति मूवमेंट का भी आना जो है वो तय है। जी, तो इसे आप ये क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि जब दिन निकला हुआ होता है, जब सूरज निकला हुआ होता है, और अगर कोई चिराग लेकर अपने घर से बाहर निकले तो लोग उसे दीवाना कहेंगे। चिराग की ज़रूरत, दिए की ज़रूरत, प्रदीप की ज़रूरत पड़ती तब है जब घुप अंधेरा हो जाता है। अच्छा जी। तो भक्ति आंदोलन जो हमारे देश की देन है दुनिया को, वो उस वक्त तक राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन अब जो भक्ति आंदोलन होने जा रहा है या होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे होगा, और सर्वधर्म संभाव, यानी सारे धर्मों को साथ लेके, सारे धर्मों के सूफियों को साथ लेके, सारे धर्मों के जो अहले दिल हैं, अहले इश्क हैं, जैसा कि हमने अजमेर ग्लोबल सूफी फाउंडेशन से स्लोगन दिया है, लव इज़ यूनिवर्सल रिलीजन। जो इस रिलीजन को मानता है, यानी प्रेम के धर्म को, हमने प्रेम को संस्कृति से निकाल के धर्म बना दिया। तो वो हम सब मिलकर और इस भक्ति आंदोलन की बहुत जल्द शुरुआत करने वाले। जी, बात वही हो गई जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था।
हम वही वापस आ गए, यानी कि प्यार, इश्क और मोहब्बत पर। तो हिंदुस्तान की जो सिंक्रेटिक कल्चर और शेयर्ड को एग्जिस्टेंस है, वही हमारे आवाज़ द वॉइस का भी मेन पॉलिसी है कि हम लोग इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, हम लोग शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम लोग सिंक्रेटिक कल्चर की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक मिल के नहीं रहेंगे तब तक यह देश आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या हज़रत मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो हज़रत क्या उनसे कुछ और एक और कुछ कोई अच्छी सी बंदिश सुना दें हज़रत अमीर खुसरो की, या मोहब्बत पर सुना दें? जी जी, मैं आपको एक बहुत पॉपुलर एक कलाम है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सबने सुना है जी। तो हज़रत अमीर खुसरो को मैंने सुना दिया। तो बहुत प्यारा, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर ही है वो। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माला जपते जपते, प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू पी का नाम। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं चूँकि हज़रत के पास वक्त कम है तो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हर कंट्री में ऐसा होता है, हमारे देश में भी, कि थोड़े बहुत वेव्स, टाइड्स उल्टी सीधी आती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भारत का जो मेन एसेंस है वो तो मोहब्बत ही है, ये मोहब्बत अगर कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो उसको कैसे वापस लाया जाए, क्या किया जाए ऐसा? ये जितने भी सूफ़ी संत महात्मा हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि देश में जब भी इस तरह की कोई बात हो तो वो अपने मोहब्बत की मशाल जलाकर, ख़ास करके चिश्ती सूफ़ियों से मैं कहूँगा कि वो अपनी मोहब्बत की मशाल फिर से जलाएं, जो मशाल 850 साल पहले जलाई थी। आए चिश्तियों, फिर से वो मोहब्बत की मशाल जलाओ, मोहब्बत ही कामयाब होगी, क्योंकि नफ़रत आर्जी होती है, मोहब्बत दायमी होती है। तो आप ये मोहब्बत की मशाल जलाइए और पूरे देश को फिर से रोशन कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि देश फिर से रोशन होगा, रोशन था, रोशन है, रोशन रहेगा। और इसमें सूफीज़म का और सूफ़ी चिश्तियों का और सूफियों बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा, और अब भी रहेगा। आप देखिएगा, इतिहास गवाह है और फिर इतिहास गवाह होने वाला है। क्या बात है, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट टुगेदर दे विल फॉर्म एन न्यू इंडिया वंस अगेन। जी हाँ, सूफ़ी भक्ति आंदोलन में जितने भी लोग जो सूफीज़म के मानने वाले हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, वो सब एक होंगे तो भक्ति आंदोलन कहलाएगा, जिसमें सूफ़ी भी होंगे और दूसरे अहले दिल भी होंगे। अहले दिल मतलब जो पहले अपने दिल की सुनते हैं, बाद में दिमाग। जी हाँ, वही। तो वो ज़रूर कायम होगा, फिर से कायम होगा। जी। और वो चिश्ती सूफ़ी ही करेंगे, यानी कि हम उम्मीद न छोड़ें। बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि कहा जाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कम्स फ्रॉम नेगेटिव, डेवलप इन द डार्क।
क्या आप फिर से मुकर्रर फरमाएंगे इसको? पॉजिटिव कम्स फ्रॉम नेगेटिव, डेवलप इन द डार्क। हाँ, पॉजिटिव कम्स फ्रॉम द नेगेटिव, कम्स फ्रॉम द डार्क। वाह, अभी ना तोड़िए उम्मीद के नशीमन को, ये हज़रत हमें पैगाम दे रहे हैं कि अभी ना तोड़िए उम्मीद के नशीमन को, ख़िज़ा के बाद मौसम बाहर वाला है। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम्स का कोई एजेंडा नहीं होता सिवाय इसके कि हम गंगा जमनी तहज़ीब की बात करें, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करें, सिंक्रेटिक कल्चर की बात करें। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम यही कहना चाहते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया का जो मेन पॉलिसी है, जो आवाज़ द वॉइस लेकर चल रहा है और हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यही इस प्रोग्राम का भी ख़ास मकसद है। तिनका समय और समंदर सा इश्क, तिनका समय और समंदर सा इश्क, डूबने का डर और डूबना ही इश्क। तो इसी इश्क की बातें करते हुए हम आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो से आपसे इजाज़त लेते हैं। और सैयद हज़रत रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। दानिश लाल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्षय दत्ता, जिनको आपने अभी रक़्स करते हुए देखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।